72 घंटे में मॉनसून करेगा तांडव। 80 किलोमीटर का तूफान, कांप उठेंगे यूपी बिहार समेत 17 राज्य। आईएमडी का मौसम अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव कृष्ण भांडले। मॉनसून अब रफ्तार पकड़ चुका है। कई दिनों से भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे उत्तर भारत को अब मॉनसून की पहली बड़ी दस्तक मिलने वाली है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे को बेहद संवेदनशील बताया है। बंगाल की खाड़ी से उठ रही नमी, पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने मिलकर ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया है जो देश के 17 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात का कारण बन सकता है। यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की आशंका है। आईएमडी का कहना है कि यह सिर्फ सामान्य बारिश नहीं होगी, बल्कि कई इलाकों में पेड़ गिरने, बिजली व्यवस्था ठप होने और फसलों को भारी नुकसान जैसी स्थिति भी बन सकती है। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और बादल फटने का खतरा भी बढ़ गया है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार मॉनसून की चाल सामान्य से ज़्यादा आक्रामक दिखाई दे रही है और इसका असर अगले कई दिनों तक बना रह सकता है। दक्षिण भारत में मॉनसून पहले ही सक्रिय हो चुका है और अब उसका प्रभाव धीरे धीरे मध्य और उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। स्काईमेट और आईएमडी दोनों ने संकेत दिए हैं कि 11 जून से उत्तर भारत के आसमान में बादलों की आवाजाही बेहद तेज होगी और 12 से 13 जून तक बड़े पैमाने पर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। दिल्ली एनसीआर से लेकर बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों तक मौसम का मिजाज अचानक बदलने वाला है। किसानों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। वहीं कई राज्यों में आकाशीय बिजली को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और पहाड़ी इलाकों में अतिरिक्त सावधानी बरतने को भी कहा है। आने वाले 3 दिन देश के मौसम की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। देश भर में मौसम का यह बदलाव अचानक नहीं आया है। उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपरी हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं पूर्वी बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल के गंगा वाले इलाकों तक कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है। यही वजह है कि पूर्वी और उत्तरी भारत में नमी तेज़ी से बढ़ रही है। इसका सीधा असर तापमान पर भी दिखाई देगा। कई राज्यों में जहां पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया था, वहां अब तापमान में 4 से 6 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि यह सिस्टम सिर्फ बारिश तक सीमित नहीं रहेगा। कई जगहों पर तेज़ धूल भरी आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों और खुले मैदानों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने को कहा गया है। वहीं प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रख दिया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से पड़ रही झुलसा देने वाली गर्मी अब अचानक बदल सकती है। आईएमडी ने 10 से 11 जून के बीच तेज़ बारिश और धूल भरी आंधी का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि कई इलाकों में पेड़ गिरने और ट्रैफिक प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 42 डिग्री के आसपास रह सकता है, लेकिन बारिश के बाद लोगों को गर्मी से बड़ी राहत भी मिलेगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश में मौसम सबसे ज़्यादा उग्र रूप ले सकता है। मेरठ, गाज़ियाबाद, आगरा, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज समेत कई जिलों में भारी बारिश और तेज़ तूफान का हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी भी है और किसानों को खेतों में सावधानी बरतने को कहा भी है, क्योंकि तेज़ हवाएं गेहूं और सब्जियों की फसल को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। लखनऊ में तापमान 39 डिग्री तक रह सकता है, लेकिन बारिश के बाद मौसम सुहाना हो जाएगा। बात अब बिहार की भी कर लेते हैं।
बिहार में मानसून की जो गतिविधियां हैं बेहद खतरनाक रूप ले सकती हैं। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, किशनगंज और भागलपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश के साथ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने खास तौर पर वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। ग्रामीण इलाकों में लोगों को खुले मैदान और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। कई जिलों में निचले इलाकों में जलभराव की भी आशंका है। तो वहीं रांची, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर समेत झारखंड के कई जिलों में 10 से 13 जून तक बारिश और तूफान की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। राज्य में तापमान में गिरावट आएगी और उमस से राहत मिलेगी। हालांकि तेज़ हवाओं के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा भी बना हुआ है। साथ ही पश्चिम बंगाल में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय होने से मौसम तेज़ी से बिगड़ सकता है। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना में भारी बारिश और तेज़ आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका जताई है। तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही राजस्थान में मानसून से पहले प्री मानसूनी गतिविधियां तेज़ हो गई हैं। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश और तेज़ धूल भरी आंधी की चेतावनी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं चल सकती हैं। कई जगहों पर बिजली गिरने और पेड़ उखड़ने की घटनाएं हो सकती हैं। और अगर बात करें एमपी की, तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, विदिशा और सीहोर समेत कई जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज़ हवाएं चल सकती हैं। इससे लोगों को गर्मी से राहत भी मिलेगी। हालांकि कई इलाकों में अचानक मौसम बदलने से ट्रैफिक और बिजली व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, ये भी कहा जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं पंजाब और हरियाणा की। देखिए, पंजाब और हरियाणा में मौसम अगले कुछ दिनों तक खराब रह सकता है। पटियाला, लुधियाना, जालंधर और चंडीगढ़ जैसे क्षेत्रों में तेज़ बारिश और आंधी की संभावना जताई जा रही है। यहाँ 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे कृषि और ट्रैफिक दोनों प्रभावित हो सकते हैं। तो वहीं हरियाणा के अंबाला, करनाल, हिसार और रोहतक में भी तेज़ धूल भरी आंधी का खतरा लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने किसानों को फसल कटाई और भंडारण में सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका जताई गई है। तो वहीं पहाड़ों पर भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। जी हाँ, उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़ में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की आशंका भी जताई है। यात्रियों को पहाड़ी मार्गों पर सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा में तेज़ हवाओं और बारिश का अनुमान है। कई ऊंचाई वाले इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। इससे सेब और अन्य फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा लगातार बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा, अनंतनागा और किश्तवाड़ समेत कई इलाकों में भारी बारिश और तेज़ हवाओं का अलर्ट भी जारी है। मौसम विभाग ने 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवाएं चलने की आशंका जताई है। इससे पहाड़ी रास्तों पर खतरा बढ़ सकता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में मानसून तेज़ी से सक्रिय हो गया है। लखीमपुर, धुबरी और नौगांव में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। प्रशासन ने बाढ़ संभावित इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु के कई जिलों में भी तेज़ बारिश और तूफान की संभावना है। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। तो देखिए, तमाम जो बड़े अपडेट्स थे वेदर को लेके वो हमने आप तक पहुंचा और आगे भी जो तमाम बड़े अपडेट्स आते रहेंगे वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।